फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स कर लिए अपन ने, और भी हैं, आप लोग उनको सॉल्व करना खुद से। ठीक है भाई। अब बात कर ले अपन इनके एग्जाम्पल्स की। तो क्या बात कर रहे हैं आज अपन? एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि कितनी बार क्या करते हैं, हमारे को न्यूमेरिकल्स जब देते हैं तो उस न्यूमेरिकल्स के बाद साथ में क्या दे देते हैं, एक रिएक्शन दे दी और उस रिएक्शन के डाटा दे दिए और बोल देते हैं कि फाइंड आउट के या फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन या टी हाफ वगैरह वगैरह जो भी अपने को पूछना होता है। ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे को रिएक्शन को पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे को कुछ एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है भाई। तो जैसा अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखा, एज इट इज़ अपन यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है भाई। देखो कुछ एग्जांपल्स तो आपके जैसे फिजिक्स में पढ़ोगे आप, रेडियो एक्टिव। तो उस रेडियो एक्टिव डीके वाली जो रिएक्शंस होती है वो सारी किसकी होती है? फिजिक्स की रिएक्शन होती है ना। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शंस जितनी भी हैं वो सारी कितनी आए, किस में आएगी? अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो वहाँ अपन देखेंगे, वहाँ आप लोग देखोगे फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ का जो टी हाफ निकलेगा वो लगभग हमारे एक जैसा होगा, है ना। तो टी हाफ की जो बात है वो 0.693 अपॉन के जो अपन लिखते हैं, उस के की जगह अपन वहाँ पर कुछ और यूज़ में लेते हो। ठीक है भाई। तो ये फिजिक्स में दोबारा से आने वाला है, तो फिजिक्स का पॉइंट भी हो गया यहाँ पर। सेकंड एग्जांपल क्या हो गया? सेकंड एग्जांपल हो गया अपने ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है भाई। ग्रोथ होना और डीके बैक्टीरिया वगैरह की रिएक्शन आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर मान लेना। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या हो? केन शुगर का इन्वर्जन हो। ठीक है। ये ऑप्टिकल अपने आइसोमेरिज्म में अपन ने पढ़ी हुई बात, इन्वर्जन क्या है। ठीक है। अभी अपन समझ लेते हैं। तो इसके इन्वर्जन में, एसिडिक मीडियम में इसका इन्वर्जन कैसे है? तो जब कोई भी इसकी केन शुगर की यानी कि सुक्रोज की, इसकी रिएक्शन अपने किसके साथ करवा ली? वाटर के साथ इन एसिडिक मीडियम। तो बनेगा C6H12O6, जिसको क्या कहते हैं अपन? ग्लूकोज। और क्या बनेगा? C6H12O6, जिसका नाम क्या होगा? फ्रुक्टोज। अब दोनों के फॉर्मूले एक जैसे, लेकिन एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज। ये लेसन भी अपने को पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो सुक्रोज जो है वो अगर डी कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका दो तरीके से बनता है, एक तो बनता है एल रूप और एक बनेगा डी, है ना। तो एल कॉन्फ़िगरेशन और डी कॉन्फ़िगरेशन। तो एल कॉन्फ़िगरेशन अगर इन्वर्ट होकर डी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ये 50-50% नहीं बनता है, उस कंडीशन में ये ज़्यादा अगर बन गया, है ना, ये ज़्यादा बन गया, ये लेस बन गया, ये अगर मैं बात करूँ ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये लीवो रोटेटरी। ठीक है। और सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का प्रोडक्ट अगर लीवो की फॉर्म में ज़्यादा बन गया तो ये क्या हो जाती है? इन्वर्ट हो जाती है। शुगर, केन शुगर जो है वो इन्वर्जन में आ जाता है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में है ना। तो डी कॉन्फ़िगरेशन, एल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अपन पढ़ते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में मूव करवाएगा या लेफ्ट हैंड साइड में मूव कराएगा, वो डिसाइड करेगा कि ये डी कॉन्फ़िगरेशन है या एल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना एग्जाम्पल्स। नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना कौन सा है? तो बात करते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का क्या करना है? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस 10th क्लास की रिएक्शन अपन ने पढ़ी हुई है रिएक्शन। तो एस्टर को जब कोई भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक बनेगा एसिड और एक बनेगा एल्कोहल। तो एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फिर अपन पढ़ने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फिर ये रिएक्शन आने वाली है। तो ये जितने भी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की है तो ये किसकी होगी? अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होगी। ठीक है भाई। एक याद करना, डिसोसिएशन ऑफ N2O5। ठीक है भाई। तो इसकी रिएक्शन एग्जाम में कैसे लिखी आएगी हमारे को? N2O5 डिसोसिएशन कर रहे हैं तो NO2 और O2, ये बैलेंस कर लेना आराम से। ठीक है। तो ये फिक्स एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और याद करो, डिसोसिएशन ऑफ H2O2, डिसोसिएशन ऑफ H2O2। ठीक है भाई। आप अगर उतारने की इच्छा रख रहे हो तो इसको अपन को पॉज करके फिर उतार लेना। ठीक है भाई। इस वीडियो को पॉज करके फिर आप क्या कर सकते हो? राइट डाउन कर सकते हो। और नहीं तो टाइम पास के लिए देख रहे हो तो देखते रहो, उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। नोट्स तैयार करते रहोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। अब इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं जो एक एक बात बताऊँ मैं, है ना। कल का न्यूमेरिकल भी आपने सॉल्व किया नहीं, अब मैं डांटना भी क्या तुम्हारे को? ठीक है, कोई बात नहीं। वाह। तो ये एग्जाम्पल अपना
ये डिसोसिएशन और H2O, ठीक है। बाकी के 5 एग्जाम्पल और ये छठा एग्जाम्पल, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बना हुआ है, सीधी सी रिएक्शन दी हुई है। आप ओल्ड पेपर्स जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि केवल रिएक्शन दी हुई है, डाटा दे दिया और अपने को न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए कह दिया, ठीक है भाई। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अपन नेक्स्ट टाइम क्या बात करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और उनके बारे में, ठीक है। अरे हाँ, एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे ध्यान में आ रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर राइट डाउन करवा लेता हूँ, उसको भी याद कर लेना, ठीक है। वहाँ से डाटा में भी अपने को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन आपके कंपटीशन लेवल में यहाँ से एक न्यूमेरिकल ज़रूर बैठता है। IIT करोगे, भले नेट की तैयारी करोगे, JEE की तैयारी करोगे, वहाँ पर भी ये और स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2-3 पॉइंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T75% है वो डबल है T50% के। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अभी नहीं तो 2 साल पहले JEE का एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था कहीं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, है ना, स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो ये याद रखना, है ना, तो ये ध्यान रखना। अगला है, एक पॉइंट और याद कर लेना इसी के साथ में, T99% जो 9% है, T99.9% जो है वो 10 टाइम है T½ के, ठीक है। अगला कौन सा पॉइंट याद करना है हमारे को, तो याद करना T25% जो है वो कितना है, तो वो है 0.415 T½ भाई। T पर 50% लिख लो या T½ लिख लो, एक ही बात है। तो ये ध्यान रखना है हमारे को, ठीक है। तो ये और भी बना सकते हो और भी जनरेट कर सकते हो। कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, मैं इसको प्रूव करके भी बता देता हूँ, ताकि आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होगे। ये मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये कभी नहीं पूछा अभी तक तो, लेकिन अब पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये T75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T50%। ये कैसे आया तो अपन देख लेते हैं इसको। तो अपने बात कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा T50%, तो फॉर्मूला जो मैं नॉर्मली अपन यूज़ में लेते हैं वो कितना है, 2.303/K log A0/A, ठीक है भाई। सिंपल सा है। तो अगर 50% की बात कर रहे हैं तो 50% का मतलब A कितना हो गया, 100, तो A0 यानी कि 50% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, तो रिमेनिंग 50। क्या फॉर्मूला बन गया, T50% इज इक्वल टू 2.303/K log 100/50। कटिंग करेगी तो 2, सिंपल सा है ये। तो अगर 75% है तो उस कंडीशन में A तो 100 ही रहेगा, लेकिन A0 कितना हो जाएगा भाई, 75% कंप्लीट हो गया तो बच्चा कितना, 25। तो मतलब T75% इज इक्वल टू 2.303/K log 100/75, सॉरी 25, ठीक है। सॉल्व किया तो कितना आ गया, log 4। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 को 1 से डिवाइड करना, यानी कि T75% को 225% से डिवाइड करना। तो बताओ डिवाइड करेंगे तो ये सब कैंसिल बच जाएगा। तो लास्ट में क्या निकल के आ जाएगा हमारा, जो लास्ट, जैसे log 4 है तो ये ऊपर होगा, तो log 4 लिखूं या log 2 की पावर 2 लिखूं, तो log 2 की पावर 2 होगा, तो उसका आंसर कितना आएगा, 2 log 2 अपॉन log 2। तो बताओ log 2 से log 2 कैंसिल पूरा, तो क्या बच गया, T75% अपॉन T50% है, 50% इज इक्वल टू 2। उसको उधर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा, T75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T50%। बताओ, प्रूव भी कर दिया अपन ने। तो ये हर एक को आप प्रूव करके देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में अपन एक एक को प्रूव करने बैठेंगे और हर एक स्टेटमेंट को ऐसे सोल्व करने बैठ गए तो हमारा और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो अपने को सीधे सीधे फॉर्मूले याद रख लो, वो भी अपने लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और डिराइव करने के लिए बोल दे तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास अपन इतनी सी रख रहे हैं और कल अपन सेकंड ऑर्डर के बाद में नेक्स्ट चालू करेंगे, ठीक है भाई। थैंक यू।